नमस्कार और साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा को लेकर राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी है। अब सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है कि एक तरफा जांच की जा रही है, तो दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने चेतावनी दी है कि अब धैर्य खत्म हो रहा है। उन्होंने कहा है कि हाल में देश भर में कई स्थानों पर रामनवमी के जुलूसों पर हुए हमले गंगा जमुनी तहजीब के दावों के विपरीत है। आइए देखते हैं दोनों नेता कैसे इस मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है वो तो मुसलमानों को ब्लेम कर दिया। अब उनको शर्म नहीं आती इस तरह का बयान देने के मुसलमानों ने पत्थर फेंके। चुनाव जब आते तो आप सबके वोट लेते और जब ये मामला आया तो आप दिखाते अपना असली चेहरा। तो दिल्ली की जनता को ये भी देखना है मुख्यमंत्री का, दिल्ली के मुख्यमंत्री का ये दोहरा चेहरा कि फौरन इल्जाम लगा देते। जितने भी पावर में हैं, जो स्टेट में चीफ मिनिस्टर्स हैं, चाहे कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों या नॉन कांग्रेस के हों, अगर आप लोग ये तय कर चुके हैं कि मुसलमान ही जिम्मेदार है तो फिर इंसाफ कभी नहीं हो सकता। अगर आप जस्टिस चाहते हैं तो इंक्वायरी कमीशन लगाओ, लगाकर मालूम करो क्यों हो रहा है सब चीजें। ये आप इसके लिए इंक्वायरी कमीशन की मांग करते हैं? मैं तो शुरू से कह रहा हूं। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ये कह चुके हैं मीडिया को कि जो आरएन प्रोसेशन निकाला गया जहांगीरपुरी सी ब्लॉक में वो बगैर परमिशन के निकाला गया। परमिशन पूछा ही नहीं उन्होंने। दिल्ली पुलिस कमिश्नर का कहना है जब बगैर पुलिस परमिशन के इस तरह का यात्रा निकालते हैं और उसमें हथियार होते हैं, तलवारें होती हैं, पिस्टल होता है, कंट्री मेड पिस्टल होते हैं, पिस्टल होता है, तो फिर ये पुलिस क्या खामोश तमाशे बनकर बैठी थी कि पुलिस गूंगी हो गई थी, अंधी हो गई थी पुलिस? कि कैसे आपने निकालने दिया बगैर परमिशन के आपके? और उसमें हथियार की क्या ज़रूरत है? जब आप रिलीजियस प्रोसेशन निकाल, हथियार क्यों रखते उसमें आप? और फिर हथियार रखते साथ में सब प्रोवोकेटिव नारे लगाते आप, क्यों? और तीसरी बात, आपने उस मस्जिद के सामने जाकर झंडा लगाने की कोशिश क्यों की? वहाँ पर झंडा क्यों लगाया बल्कि आपने वहाँ पर? उससे पहले बगैर पुलिस परमिशन के 2 प्रोसेशन चले गए थे, ये तीसरा था जो 5:30 बजे का वाकया है। वन साइडेड कार्रवाई हो रही है। अब मैं शुरू से कह रहा हूं कि वायलेंस उसी वक्त होता है, कम्युनल वायलेंस, जब सरकार चाहती है। जब सरकार नहीं चाहती कम्युनल वायलेंस नहीं होता। तो यहां पर भी सरकार चाहती थी कि वायलेंस हो, आपने वायलेंस होने दिया। कि 1947 में धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, उसके बाद क्या ओवैसी टाइप के लोग जो कहते हैं कि उस गली में क्यों गए, क्या उन्होंने देश को बांट दिया कि ये हिंदू की गली है, ये मुसलमान की गली है? आपको जिनको जाना था पाकिस्तान वो चले गए। गंगा जमुनी संस्कृति यही है। आज तक तो कभी तजिया के जुलूस पर लाठी और भाला या पत्थरों से नहीं हुआ है। आज सारे लोग पॉलिटिकल टूरिज्म करने जाते, राहुल गांधी से लेकर के लालू यादव भी उठ करके, बीमार भी थे तो फिर भी चले जाते और मांग करते। क्या मांग करोगे? भारत से अब हिंदू कहां जाएगा? दिल्ली के जहांगीरपुर में हनुमान जयंती पर कातिलाना हमला ये साबित करता है कि देश को अस्थिर करना और अपनी ताकत को दिखाना। और इन घटनाओं के बाद देश के कुछ जिन्ना के सोच वाले लोग जब कहते हैं कि उस गली होकर के क्यों जाता जुलूस, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 1947 में धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, उसके बाद क्या ओवैसी टाइप के लोग जो कहते हैं कि उस गली में क्यों गए, क्या उन्होंने देश को बांट दिया कि ये हिंदू की गली है, ये मुसलमान की गली है? अगर ये मानसिकता बता करके वो विभेद पैदा करना चाहते हैं, कान खोल करके सुन लें। आपको जिनको जाना था पाकिस्तान वो चले गए, जिनको रहना था उसमें हमें अपनी धार्मिक संस्कृति पूर्ण रूपेण से हम स्वतंत्र हैं।
अगर भारत में रामनवमी जुलूस, हनुमान जयंती ये नहीं मनेगा, नहीं जुलूस निकलेगा, तो क्या ये बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या अन्य देशों में होगा? मैं देश के तमाम वैसे लोगों से पूछना चाहता हूं जो देश में धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, और जब तथाकथित सेकुलर पार्टी के लोग और सेकुलर बातें कह करके ये कहते हैं गांधी जमनी संस्कृति है। कौन सी गांधी जमनी संस्कृति? गांधी जमनी संस्कृति यही है। आज तक तो कभी तजिया के जुलूस पर लाठी और भाला या पत्थरों से नहीं हुआ है, कोई बता दे। अगर हुआ नहीं है, ये वही लोग हैं जो भारत में शरिया कानून लाना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो कभी हिजाब के नाम पर, कभी सीएए कानून के विरोध के नाम पर ये देश को तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं। ये बर्बाद और तबाह करने का नियत जिनके पास है वो जिन्ना के डीएनए वाले हैं, चाहे ओवैसी हों चाहे जो हों। ये अब देश में नहीं चलने वाला है। और भारत में हमारी जो सहिष्णुता है, टॉलरेंस है, इस टॉलरेंस की परीक्षा अब देखें लोग कौन टॉलरेंस है कौन इनटॉलरेंस है। हमारी परीक्षा न लें, परीक्षा लेने का समय बीत रहा है। आज़ादी के बाद पाकिस्तान में जो हमारी मंदिरें थी वो तो टूट गई, हमारी बेटियां मंडप पर से उठ गई, लेकिन भारत के अंदर आप 3 करोड़ थे 30 करोड़ हो गए, हमने गले लगाया। आपके 3000 से 3 लाख आपके मस्जिद हो गए, हमने फिर भी नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं दर्ज की। हमारी मंदिरें टूट गई, हमारी आबादी गिर गई। और आज अगर भारत के अंदर में ऐसी घटना कभी होता जैसे जहांगीरपुर में हुआ, जैसे करौली राजस्थान में हुआ, जैसे खरगोन में हुआ मध्य प्रदेश में, तो आज सारे लोग पॉलिटिकल टूरिज्म करने जाते। राहुल गांधी से लेकर के लालू यादव भी उठ करके, बीमार भी थे तो फिर भी चले जाते और मांग करते। क्या मांग करोगे? भारत से अब हिंदू कहां जाएगा? भारत में अगर अपना जुलूस नहीं निकालेगा तो क्या पाकिस्तान में निकालेगा? ये देश के साथ सरासर अन्याय है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।